यूपी में एक साथ 38 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 8 जिलों के डीएम बदले गए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ रूटीन प्रशासनिक फेरबदल है या इसके पीछे कोई बड़ा मैसेज छिपा है? क्योंकि एक तरफ रिंकू सिंह राही को 9 महीने बाद पोस्टिंग मिलती है, दूसरी तरफ फिरोजाबाद के डीएम रमेश रंजन को आईफोन विवाद के बाद हटा दिया जाता है और संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया का कद बढ़ाया जाता है। तो आखिर सरकार क्या संकेत देना चाहती है? मुद्दे की गहराई देखिए, ये ट्रांसफर सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, ये पूरी प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा है। योगी सरकार ने देर रात 38 आईएएस अधिकारियों को बदलकर साफ संकेत दिया, काम सही नहीं होगा तो कुर्सी भी नहीं टिकेगी। अब एक एक करके समझते हैं। रिंकू सिंह राही केस सिस्टम का संदेश। 44 साल के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही, 26 मार्च को इन्होंने राष्ट्रपति को कंडीशनल इस्तीफा भेज दिया। कारण क्या था? हमें वेतन मिल रहा है लेकिन जनता की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा। यानी सिस्टम में बैठे अधिकारी खुद कह रहे हैं कि उन्हें काम नहीं दिया जा रहा। फिर क्या हुआ? एक हफ्ते पहले इस्तीफा वापस लिया, सरकार ने भरोसा दिलाया अब सम्मानजनक पोस्टिंग मिलेगी, और अब 9 महीने बाद उन्हें पोस्टिंग मिल गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सवाल ये है, अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई होती तो क्या उन्हें पोस्टिंग मिलती? रमेश रंजन आईफोन विवाद। अब आते हैं सबसे चर्चित केस पर। फिरोजाबाद के डीएम रमेश रंजन, उन पर आरोप लगा तहसीलदार से रिश्वत में आईफोन लिया। अब ये आरोप सही है या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन कार्रवाई क्या हुई? उन्हें तुरंत हटा दिया गया और ऐसी पोस्टिंग दी गई जिसे सिस्टम में कमजोर माना जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यहाँ मैसेज साफ है, सरकार इमेज खराब होने नहीं देगी। दिव्या मित्तल, राजनीतिक दबाव। देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल, स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ थे, शिकायतें सरकार तक पहुंच रही थीं और फिर उन्हें भी हटा दिया गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सवाल, क्या ये ट्रांसफर परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ या राजनीतिक दबाव में? राजेंद्र पेंसिया, रिवॉर्ड सिस्टम। अब एक पॉजिटिव उदाहरण, संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया तीरथ खोज जैसे कामों के लिए चर्चा में आए और उन्हें प्रमोशन जैसा ट्रांसफर मिला। मुरादाबाद जैसे बड़े जिले की जिम्मेदारी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यानी काम अच्छा करो तो सिस्टम आपको आगे बढ़ाता भी है। बाकी बड़े बदलाव, पूरा सिस्टम हिला। जौनपुर डीएम दिनेश चंद्रा हटाए गए, प्रतापगढ़ डीएम शिव सहाय अवस्थी साइडलाइन। कई अधिकारियों को विभागों में शिफ्ट किया गया, कुछ को प्रमोशन टाइप पोस्टिंग मिली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये पूरा एक रीसेट बटन जैसा है। सरकार का बड़ा मैसेज। इस पूरे ट्रांसफर से 3 बड़े मैसेज निकलते हैं। 0 टॉलरेंस फॉर कंट्रोवर्सी, परफॉर्मेंस मैटर्स, पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी जरूरी है। पब्लिक पर असर। अब सवाल, इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। हर नया डीएम नई नीति लाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पुराने काम रुक जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, विकास कार्य धीमे हो जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन अगर सही अधिकारी आए तो तेजी भी आ सकती है। विक्टिम पर्सपेक्टिव है, लेकिन सिस्टम में जगह नहीं मिलती। क्या ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? बिग क्वेश्चंस, ध्रुव राठी स्टाइल। क्या ये ट्रांसफर पूरी तरह पारदर्शी थे या राजनीति का असर था? क्या आईएएस अधिकारियों पर बढ़ता दबाव उनके फैसलों को प्रभावित कर रहा है? अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हटाए जाएंगे, लेकिन काम करने नहीं दिया गया तो जिम्मेदार कौन? क्या सिस्टम में ईमानदार अफसरों के लिए जगह कम होती जा रही है? क्या जनता को इन ट्रांसफर से फायदा होगा या सिर्फ फाइलों में बदलाव होगा? आईफोन जैसे आरोपों पर तुरंत कार्रवाई, क्या ये न्याय है या जल्दबाजी? क्या हर ट्रांसफर के पीछे कोई अदृश्य कारण होता है? क्या राजनीतिक दबाव प्रशासनिक फैसलों को कमजोर कर रहा है? क्या ये बदलाव 2027 चुनाव की तैयारी का हिस्सा है? क्या यूपी का प्रशासन अब परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम की ओर जा रहा है? What we should learn from this news? इस खबर से हमें क्या सीखना चाहिए? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सिस्टम में सिर्फ नौकरी नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सत्ता हमेशा जवाबदेही मांगती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और सबसे बड़ी बात, अगर आवाज उठाओगे तो बदलाव संभव है। एंडिंग एंगेजमेंट।
तो अब सवाल आपसे, क्या ये ट्रांसफर सही दिशा में कदम है या सिर्फ सिस्टम को कंट्रोल करने का तरीका? आप क्या सोचते हैं? तारांकन तारांकन उंगली से नीचे की ओर इशारा।